और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राजसमंद दौरा प्रस्तावित है। सुबह 10:50 पर राजसमंद पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे और यहां से 10:55 पर प्रस्थान कर 11 बजे 9 चौकी पाल पहुंचेंगे। राजसमंद झील का पूजन कर 11:20 का वक्त होगा, जब प्रस्थान कर 11:25 पर 100 फीट रोड स्थित भिक्षु निलयम पहुंचेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कार्यक्रम और सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 12:15 का वक्त होगा, जब हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो ये आज के कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के। सुबह 10:50 पर राजसमंद पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। 10:55 पर प्रस्थान कर 11 बजे 9 चौकी पाल पहुंचेंगे। 11:20 पर प्रस्थान करेंगे राजसमंद झील का पूजन करने के बाद, और उसके बाद वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कार्यक्रम और सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। और प्रदेश में कोरोना के एक दिन में सर्वाधिक मरीज सामने आए हैं। मंगलवार को एक दिन में 56 नए मरीज मिले हैं। बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 37 मरीज संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 512 पहुंच गई है। अब तक 2 संक्रमित मरीजों की जान जा चुकी है। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 37 लोग संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या इसी के साथ अब 512 पहुंच गई है। अब तक 2 संक्रमित मरीजों की मौत भी हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के एक दिन में सर्वाधिक मरीज सामने आए। मंगलवार को एक दिन में 56 नए मरीज मिले की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 37 लोग संक्रमित मिले और इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 512 पहुंच गई है। झुंझुनू के सुल्ताना थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले का पुलिस ने महज 22 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को धर दबोचते हुए नाबालिग को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। थाना अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि सुल्ताना थाना इलाके के ग्रामीण क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। द्वारा एक रिपोर्ट थाने पर पेश की गई थी कि मेरी नाबालिग लड़की को एक लड़का अपहरण करके ले गया है, जिस पर पुलिस थाना सुल्ताना की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बालिका को करीब 20 घंटे 22 घंटे में दस्तयाब कर दिया गया तथा जो अपहरण करने का जो आरोपी था प्रियांशु पुत्र राम निवास हिरासन का रहने वाला है, उसको भी दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। आगे का अनुसंधान जारी। परिवादी खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां जवाई बांध में पर्याप्त पानी नहीं होने पर आसपास के इलाके में जल संकट देखने को मिल रहा है। तो वहीं तखतगढ़ समेत आसपास के गांव में लोग पानी के लिए दूर दूर तक भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं पावा गांव शीतला माता कॉलोनी में इन दिनों पेयजल संकट गहराया है। इतना ही नहीं, पानी भरने को लेकर सार्वजनिक नल पर महिलाएं पानी के लिए झगड़ते हुए नजर आ रही हैं। पानी की समस्या को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत भी हुई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अलवर के थानागाजी कस्बे में मोबाइल टावर पर करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक टावर पर मेंटेनेंस कार्य करने के लिए चढ़ा था और इसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गया। मृतक के चचेरे भाई बालूराम ने बताया कि इसको लेकर पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद परिजन समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। इधर उपखंड अधिकारी ने परिजनों को हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। भाई है सुल्तान सनोब कृष्णाराम गुजर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम विराटनगर राड़वा सिलानी है जी। मेरा भाई ये एसेंट कंपनी टावर के अंदर काम करता है। वो
करीबन उसको 15 साल हो गए इसमें काम करते हुए। तो वो कल उसकी कोई साइड ख़राब हुई थी, उसके साइड मैनेजर का कॉल आया था। कॉल आने के बाद वो बंदा यहाँ आया था टावर पे और उसने टावर में काम करना शुरू किया। उसने अपना जो भी सिट डाउन वगैरह लेते हैं वो लिया। उसके बाद वो टावर में काम करने के लिए चढ़ गया। जैसे टावर में चढ़ा वो कितनी देर काम किए तो उसी को पता, लेकिन वो करंट की वजह से वहीं डेथ हो गया टावर के अंदर ही। हमें उसका पता चला करीबन 1-1:30 बजे के बीच में। उसके बाद हम घर वाले आए, आके उसकी डेड बॉडी को लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, मोर्चरी में डेड बॉडी रखी है अभी तक। और अब बीकानेर की खाजूवाला से खबर है, जहां ट्रिपल मर्डर केस और 50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अब तक मामले में कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य तांत्रिक की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। 50 लाख की नकदी पुलिस ने बरामद की है। खाजूवाला के वार्ड नंबर 16 से जुड़ा हुआ मामला है। पुलिस ने मामले में 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मुख्य तांत्रिक की तलाश लगातार जारी है। खाजूवाला के वार्ड नंबर 16 से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। पूर्व में गिरफ्तार शुदा मुलजिम मुस्ताक का रिमांड लिया गया 3 दिन का और तांत्रिक टीम के सदस्य राम स्वरूप निवासी गोपालगढ़, जो कि पुलिस की निगरानी में जहर इलाज था पीबीएम चिकित्सालय, उसको गिरफ्तार किया गया है। और यूसुफ अली निवासी बैरिया वाली को मुख्य तांत्रिक को भगाने में और संशय देने के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान किया जा रहा है। की तलाश के लिए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निकटतम सुपरविजन में जिले की टेक्निकल टीम लगी हुई है और श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय इस पे लगातार निगरानी रखे हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और सीओ साहब भी इसमें बराबर उनका निकटतम सुपरविज़न है। तो ऐसी आशा है कि पुलिस उसको जल्दी ही गिरफ्तार कर लेगी या पुलिस की वो गिरफ्त में होगा। पूछताछ में तो अब वो टीम का जो तांत्रिक टीम का सदस्य है उसको तभी अरेस्ट किया ही है, तो उससे अभी अनुसंधान किया जाना बाकी है। और ये जो मुलजिम को भगाने वाला है यूसुफ अली, तो यूसुफ अली की पूर्व की पूछताछ में और पूर्व में जो मुस्ताक को गिरफ्तार किया था और अन्य जो इसके परिवार के लोगों से जो पूछताछ में ये तथ्य सामने आए थे कि मुख्य जो तांत्रिक था उसको यूसुफ अली ही अपनी मोटरसाइकिल पे उसके गफ्फार के घर से लेके और राजीव सर्किल पर लेकर आया था तथा यहाँ पर। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। 16 आरएस का आईएएस में चयन के बाद बढ़ेगा प्रदेश में आईएएस का कुनबा। राजस्थान कैडर में अब होंगे कुल 280 आईएएस। राजस्थान कैडर के लिए कुल 313 आईएएस का कोटा है। वर्तमान में राजस्थान कैडर में कार्यरत हैं 264 आईएएस अधिकारी। 16 नए आईएएस बनने से अब कार्यरत आईएएस 280 हो जाएंगे। मौजूदा कुल कार्यरत आईएएस में 82 होंगे प्रमोटी आईएएस। आरएएस से आईएएस बनने वाले अधिकारियों की संख्या अब 82 हुई है और 3 प्रमोटी आरएएस की पदोन्नति क्लियर होने पर यह संख्या 85 हो जाएगी। वहीं राजस्थान कैडर में कार्यरत आईएएस हो जाएंगे 283। तो इससे आईएएस का कुनबा राजस्थान में बढ़ेगा। और अब बीकानेर से बड़ी खबर, जहां फ्रूट व्यापारी पर लाठी डंडों से हमले का मामला। व्यापारी भवानी शंकर सांखला दुकान से घर जा रहा था। रास्ते में आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर मारपीट हुई। पीड़ित के भाई ने ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज करवाया। गंगा शहर थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पीड़ित का पीबीएम अस्पताल में उपचार जारी है। पीड़ित की जेब से नकदी और चेन ले जाने का भी आरोप है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पीड़ित के भाई ने ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित का पीबीएम अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। राजस्थान की सीमा पर पहुंचा मॉनसून। मौसम विभाग का आज 28 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बड़ी खबर, दक्षिण पूर्वी हिस्से के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। मंगलवार को जयपुर सहित कई जिलों में हुई है बारिश। मौसम विभाग का आज 28 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट।
दक्षिण पूर्वी हिस्से के 8 जिलों में बारिश हुई और आज 28 जिलों में बारिश का अलर्ट है। आज या कल एंट्री कर सकता है मॉनसून। राजस्थान की सीमा पर पहुंच गया है मॉनसून और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल हमारे साथ लाइव फिलहाल जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, अब अलर्ट जारी हो गया है और राजस्थान की सीमा पर पहुंच गया है मॉनसून। क्या कुछ आगामी दिनों के लिए अपडेट? जिस तरह से मानसून को लेकर संभावना जताई जा रही थी कि जो जून है उसके आखिरी में मानसून प्रवेश करेगा, लेकिन जिस तरह से पूर्व में ही प्री मानसून की बारिश देखने को मिली और अब जो अनुमान लगाया गया था उससे पूर्व ही जो है मानसून प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। और जिस तरह से कल प्री मानसून की बारिश देखने को मिली, ऐसे में अब 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर तेज बरसात के साथ हवा चलने की जो है बात कही जा रही है। जयपुर में अगर अभी मैं मनीषा मौसम दिखाना चाहूँगा तो मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो दिखाएं कि जो राजधानी जयपुर में है वो जो है बादल छाए हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो गर्मी से लोगों को राहत है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से पहले ही ये अनुमान लगा लिया गया था कि जो मानसून है जो 17-18 तारीख को जो है सक्रिय हो जाएगा और अनुमान जो है सही होता हुआ भी नजर यहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा कल जिस तरह से राजधानी जयपुर में और आसपास के क्षेत्र में और प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश देखने को मिली, उससे कहीं ना कहीं जो आमजन है मनीषा उसको जो है राहत मिलती हुई नजर आई है। इसी के साथ देखिए, अब अलग अलग तारीखों के हिसाब से जो है अलर्ट जारी किए गए हैं। बात करें तो कई सारे जिलों में ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट भी जारी किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट? देखिए, आपको बता दें कि अगर हम राजधानी जयपुर की बात करें और हम कोटा संभाग की बात करें, हम बांसवाड़ा की बात करें, उदयपुर की बात करें, तो यहाँ पर जो आगामी 4 घंटे हैं उसके लिए भारी बारिश की जो है चेतावनी जाहिर की गई है। साथ ही सजेशन दिया गया है क्योंकि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हवा चलने वाली है। ऐसी स्थिति में जो लोग हैं वो जो है पेड़ों की शरण में ना ले और मेघ गर्जन के साथ, क्योंकि बिजली भी कड़क सकती है, ऐसी स्थिति में जो है जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले। और राजधानी जयपुर में जिस तरह से कल हमने देखा कि प्री मानसून की बारिश में जो प्रशासनिक दावे हैं उनकी पोल खुलती हुई भी नजर आई, तो इसको लेकर भी लगातार जो है प्रशासन की तरफ से जो है जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि क्योंकि अब मानसून प्रवेश कर चुका है, ऐसे में जो संपूर्ण है बाढ़ नियंत्रण कक्ष है उसकी जो है तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाएं। चलिए, शुक्रिया कुणाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो राजस्थान की सीमा पर अब मॉनसून पहुंच गया है और अब मौसम विभाग की ओर से अलग अलग अलर्ट भी जारी किए गए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के गुंजोल गांव में नेशनल हाईवे पर एक निजी बस अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी, जिससे बस में सवार करीब 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। स्थानीय निवासियों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी के अनुसार हाईवे पर सर्विस रोड का निर्माण कार्य कर रही कंपनी की गलती के चलते यह हादसा हुआ। कंपनी ने हाईवे किनारे बड़ा सा नाला खोद दिया, जिसके पास किसी प्रकार की सूचना बोर्ड या बैरिकेड नहीं लगाए गए, जिससे अंधेरे में बस चालक को नाला नहीं दिखाई दिया और बस उसमें जा गिरी। जैसलमेर में मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना पीटीएम थाना क्षेत्र की सुधार मंडी के पास की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सिरसा निवासी दर्शन सिंह मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में मजदूरी करने आया था, जिसका शव पेड़ पर लटका मिला। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां के कपुरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। युवक खेतों में बकरी चरा रहा था, इसी दौरान वो आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया।
मृतक की पहचान कपूरा गांव के ही राम निवास के रूप में हुई है। उधर प्रशासन की ओर से आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आपदा राहत के तहत मुआवजा देने पर भी विचार किया जा रहा है।